गुरुदेव, एक सुंदरी ने असुर वीरों की हत्या करके हमारे तन मन में आग लगा दी है। हम हिमालय पर बैठी उस सुंदरी को अवश्य दंड देंगे। किंतु पुत्र। गुरुदेव, हम उस सुंदरी को अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, उसका मान मर्दन करेंगे। उस महामाया की छाया को दासी बनाना असंभव है पुत्र। तुम जानते हो वो नारी कौन है? आप ही बताइए, कौन है वो? जब नहीं जानते हो तो अपने क्रोध को शांत करो पुत्र। क्या बात है महामाते जी, आप इतने अधीर क्यों हैं? हे महाबली, पता नहीं क्यों आज बारंबार मेरा मन व्याकुल सा हो रहा है। वो किस लिए महामाते जी? कितना समय बीत गया महाराज, किंतु हमारे वीर योद्धा हिमालय से उस अलौकिक सुंदरी को लेकर अब तक नहीं लौटे। तो इसमें इतना व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है महामाते जी? स्मरण रहे, रूप, रंग और सौंदर्य अहंकार की जननी है। इसी कारण वीर असुर सेनापति उस सुंदरी को ऊंच नीच समझाकर बस लाते ही होंगे। नहीं महाबली नहीं, इतना समय तो आपको त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने में नहीं लगा जितना समय सेनापति को। सुनिए महाबली सुनिए, ये बिजलियों की गर्जना, ये श्रृगालों और श्वानों का असमय रोना, ये शुभ संकेत नहीं है हमारे लिए। विश्वास रखिए महामाते जी, हमने सेनापति विद्रमाक्ष के नेतृत्व में तीनों लोकों पर विजय पाई है। केवल एक अबला नारी को हमारे पास लाना सेनापति विद्रमाक्ष के लिए कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं। क्षमा करें महाबली, इसी विद्रमाक्ष के होते हुए आपके पिता श्री रूरू महाराज को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। महामाते, यदि तुम हमारे पिता श्री के स्वामी भक्त सेवक ना होते तो हम इसी क्षण तुम्हें सूली पे टांग देते। ऐसा प्रतीत होता है महामाते कि संदेह का जलपान और कायरता का भोजन करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इसी क्षण हमारे नेत्रों से दूर हो जाओ। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, रक्षा करो महाराज। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। क्या हुआ सुरवीर, तुम्हारी ये दशा किसने की? और सेनापति विद्रमाक्ष कहां है? क्षमा करें महाराज, उनका तो अस्तित्व ही मिट गया। वो काल के गाल में समा गए। काल के गाल में? कैसे हुआ ये सब? हे असुर सम्राट, आपका आदेश पाकर हम सब सेनापति के साथ अलौकिक सुंदरी को लाने जैसे ही हिमालय पहुंचे तो हमने देखा। क्या देखा तुमने? हमने देखा कि आपको ललकारने वाली वो कालरात्रि उस अलौकिक विराट नारी में छाया बनकर समा गई। हम सब चकित रह गए महाराज। क्या? हाँ महाराज, जब सेनापति ने आपका प्रेम प्रस्ताव उस सुंदरी के सामने रखा तो वो रणचंडी बन गई और उसकी एक हुंकार से सभी असुरों का अस्तित्व मिट गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम त्रिलोकी नाथ हैं, हमसे टकराना मृत्यु को निमंत्रण देना है। किंतु महाराज, उस महाशक्ति मां के अभयदान के कारण ही मैं बच गया और असुरों के विनाश की कहानी आपको सुनाने के लिए उस महाशक्ति ने मुझे यहां भेज दिया। अरे ओ कायर, तू यहां जीवित क्यों आया? क्या तू भूल गया रणभूमि में पीठ दिखाने वाले को हम मृत्यु दंड देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं।
रुक जाओ दुर्ग। ये क्या हो रहा है पुत्र? गुरुदेव, एक सुंदरी ने असुर वीरों की हत्या करके हमारे तन मन में आग लगा दी है। हम हिमालय पर बैठी उस सुंदरी को अवश्य दंड देंगे। किंतु पुत्र। गुरुदेव, हम उस सुंदरी को अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, उसका मान मर्दन करेंगे। उस महामाया की छाया को दासी बनाना असंभव है पुत्र। तुम ऐसा मत करो मेरे लाल, ऐसा मत करो। तुम जानते हो वो नारी कौन है? आप ही बताइए, कौन है वो? जब नहीं जानते हो तो अपने क्रोध को शांत करो पुत्र, और अपने सोए हुए विवेक को जगाओ। जिस अलौकिक सुंदरी को तुम अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हो पुत्र, वो साधारण नारी नहीं है, बल्कि वो एक ज्वाला है, ज्वाला। ज्वाला? तरी सोचो पुत्र, जिसकी हुंकार भर से तुम्हारे स्वर्ग विजेता सैनिक कीट पतंगों की तरह स्वाहा हो गए, उस महाशक्ति की क्रोधाग्नि से तुम्हारा क्या परिणाम होगा? क्षमा करें गुरुदेव, उस स्त्री को उत्तर ना देने का अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना। स्मरण रहे पुत्र, रक्तपात, हिंसा और अबलाओं का शील हरण किसी भी शूरवीर का गौरव नहीं होता। हिमालय पर विराजी वो विराट शक्ति कोई साधारण नारी नहीं है पुत्र, वो महाकाली है, जो महिषासुर जैसे असंख्य वीरों को चबा चुकी है। उस जगदंबा के सामने तुम्हारी क्या हस्ती है पुत्र? हाँ पुत्र, गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। हम समझ गए गुरुदेव, हम समझ गए। आपको भी हमारी असुरद्रोही बुआ ने कायर भाषा बोलने पर लाचार कर दिया है। नहीं नहीं पुत्र दुर्ग, ऐसा नहीं है। किंतु आप मत भूलिए गुरुदेव कि आपकी मुट्ठी में अमृत से भी अधिक महासंजीवनी विद्या है, जिसका लोहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश मानते हैं। किंतु लज्जा की बात यह है, ऐसी महान विद्या का जन्मदाता मृत्यु से भयभीत होकर आज कायरों की भाषा बोल रहा है। मत भूलो पुत्र कि झूठे अहंकार से सत्य को नहीं जीता जा सकता। हे पुत्र दुर्ग, हमारे गुरु भूत, भविष्य और वर्तमान के महान ज्ञाता हैं, असुरों के हितैषी हैं। अतः तुम इनकी चेतावनी मानो पुत्र। तुम असुरों की धरोहर हो पुत्र, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। इसीलिए पुत्र दुर्ग, तुम एक नारी शक्ति से मत टकराओ। अबला नारियों, देवताओं और बनती वेदों को अपने कारागृह से मुक्त करो पुत्र। इसी में हम सबकी भलाई है। हे बुआ, शूरवीर लंबा और लज्जाजनक जीवन जीने के लिए उत्पन्न नहीं होते। वीरों का जन्म ही सम्मान के लिए होता है, भले ही वो जीवन क्षण भर का क्यों ना हो। अपने विवेक को जगाओ पुत्र। मुझे असुरों के सर्वनाश की साक्षी बार बार मत बनाओ। हे बुआ, अपने प्राणों की रक्षा के लिए पाताल लोक चली जाओ, वहां युगों युगों का जीवन जी लेना। हे गुरुदेव, स्मरण रहे, असुर वीर की कृपाण जब भी निकलती है, वो बैरियों के रक्त से स्नान करने के बाद ही अपने स्थान पर लौटती है। हम असुर संस्कृति की सीमाओं में बंधे हुए हैं गुरुदेव। हे प्रारब्ध, ये तेरी कैसी लीला है। ये मतवाले उन्मादी असुर जब भी महान विनाश से टकराने का प्रयत्न करते हैं, सदा ही काल के गर्त में समा जाते हैं। ये इनका कैसा दुर्भाग्य है, और ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है।